श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको नाम दिया है। नाम दीक्षा द्वारा मंत्र राम नाम का उच्चारण, इसका सिमरन करना। अमृतवाणी के आरंभ में तो बोल करके बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। अमृतवाणी में गुरु महाराज ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया, जो श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं राम नाम की शक्तियों को जाना, राम नाम की सुंदरता, इसकी महिमा को स्वयं अनुभव किया। वही अनुभव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में नाम की महिमा का वर्णन किया, और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने श्री रामायण के अंत में परिशिष्ट में उसको सुनहरी शब्दों में अपनी लेखनी द्वारा वर्णन किया। नाम की महिमा गुरबानी में भी सिमर 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 सुख पाओ। हे प्यारे, अगर तू जीवन में सुख चाहता है तो नाम का सिमरन कर। कल कलेश तन माही मिटाओ। इस कल युग के जो क्लेश है ये समाप्त नहीं होने वाले। मत सोच कि जीवन में कुछ अनुकूलता आ जावे तब जाप करूंगा, तब सिमरन कर लूंगा, बल्कि गुरुदेव की वाणी को स्मरण करो, वाणी को समझो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। अगर सुख चाहता है तो पहले राम नाम की शरण को ग्रहण करना होगा, नाम का जाप करना होगा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। ये राम सिमरन ना युग युग का है राम सहेला। युगों युगों तक तेरी सहायता करने वाला तेरा परम मित्र है ये। बाकी संग सखा सब तज गयो, बाकी तो छोड़ जावेंगे। और गुरु महाराज ने कहा, अंत काल जो जन जपे जन्म जीत वह जाए। वेदा गम का मरम है समझो निश्चय लाए। अंत काल में जो भी कोई नाम स्मरण करता हुआ, राम 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 कहता हुआ इस चोले का त्याग करता है, वह तो अपने जन्म को जीत जाता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्या अंत काल में राम नाम जपना इतना सुगम है? कदापि नहीं। जो बाल काल में जपेगा, युवा अवस्था में जपेगा, वही अंत काल जप पाएगा। वेदों का मरम महाराज ने वर्णन किया हुआ है। वेदागम का मरम है, इसका सार है ये। समझो, उसको समझो, निश्चय लाए, उस पर दृढ़ विश्वास करो। अंत काल, अब अज्ञान कहां पर है? मानव अभी तो बाल अवस्था है, बच्चे को क्या राम राम कहें? बाल अवस्था खेल गवायो। बाल अवस्था में तो नाम जाप किया नहीं, परंतु ये सबके नहीं। जो राम नाम जपने वाले हैं, अभी बालक 1.5 से 2 वर्ष की आयु के बीच में होता है, तो कितना ही माला लेकर जाप करता है, राम 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 राम। जैसा
घर में बड़े करेंगे, बच्चा वही करेगा। बाल अवस्था में वह पुण्य आत्माएं हैं जिनका जन्म बुद्धिमंत योगियों के कुल व ग्रह में है। ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है, जहां बाल काल से ही राम नाम के उच्चारण के लिए माता पिता अपने बालक को सिखाते हैं, और वह भी बड़ी लगन से, प्रीति से, यहां तक कि स्वर और ताल सहित श्लोकों का उच्चारण करने लगता है। अभी 2 वर्ष आयु पूरी नहीं होती, बोलना आ जावे, बोलना भी राम राम से ही उसका आरंभ होता है। वही बालक अपने युवा काल में राम नाम का संग्रह आरंभ कर देता है। बड़ी लगन से, बड़ी प्रीति से, बड़ी श्रद्धा से, भक्ति भाव, पूर्ण भावना के साथ उसकी लगन देखने ही बनती है। वही जब वृद्ध अवस्था में प्रवेश करता है, उसका अजपा जाप बहुत पहले ही आरंभ हो चुका होता है, गुरुदेव कृपा से और श्री राम कृपा से। वह अपने सर्व कंद कर्म बंधनों से मुक्ति की ओर चल रहा होता है। अब गुरबानी में आ गया। अब यह श्लोक तो गीता का कि जो भी कोई अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए इस देह का त्याग करता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। अब जब बाल काल में नहीं किया, युवा अवस्था में मान घनारे, इतना अभिमान युवा अवस्था में अपनी सुंदरता का, अपनी शक्ति का, अपनी समर्थता का, अब ध्यान भी नहीं आया कौन भगवान है, क्या उसका नाम है, और उसके नाम का सिमरन कर लेना बहुत दूर दूर की कौड़ी। अब ध्यान नहीं, अब सिमरन नहीं तो ध्यान कैसे लग जावेगा? ध्यान नहीं लगेगा, अजपा जाप कैसे हो जावेगा? अजपा जाप नहीं होगा तो निस्तारा कैसे हो जावेगा? यह क्रमवत साधना है। गुरबानी प्रमाण है जो कहते हैं अभी तो कोई हमारी आयु थोड़ी ना है, बाल काल तो खेल कूद में गवा दिया, जवानी अभिमान में गवा दी। जब वृद्ध अवस्था आवेगी तो हम नाम जाप कर लेंगे। अभी सत्संग में जाने के लिए तो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, अभी हमारी कोई आयु थोड़ी ना है जाके सत्संग में बैठे नाम सिमरन करे, ये ज्ञान को ग्रहण करे। अभी तो धन दौलत रुपया पैसा इसकी कमाई का समय है। प्यारे, जिस प्रकार इस दुनिया की धन दौलत रुपया पैसा कमाने के लिए तुझे बुद्धि चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, परिश्रम कड़ा करना पड़ता है, तब यह धन एकत्रित होता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति में यह आध्यात्मिक धन, नाम का जाप, यह सेवा, इसके लिए भी हष्ट पुष्ट शरीर चाहिए। रोगी शरीर हाय हाय तो कर लेवेगा, राम राम उससे नहीं होगा। जिस प्रकार इस दुनिया की धन दौलत कमाने के लिए, महल माड़ियां बनाने के लिए, रुपया पैसा एकत्रित करने के लिए शक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, समर्थता चाहिए, इसी प्रकार नाम रूपी रतन पूंजी एकत्रित करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए। दूसरा धन तो यही रह जाएगा, यही धन तेरे साथ चलने वाला होगा। अब जो ना तो बाल काल में जपा, ना युवा काल में जपा, क्या कहा, क्या सोचा कि वृद्ध अवस्था में जप लेंगे।
तुझे पल की तो खबर नहीं। इतना अभिमान कि मैं वृद्ध अवस्था को भी प्राप्त कर जाऊंगा। अगले ही पल की तो तुझे खबर नहीं। किस अभिमान में है तू? गुरबानी प्रमाण है, वृद्ध भयो सूझे नहीं। तू कहता है ना, मैं तो जब वृद्ध अवस्था होगी तो नाम जाप कर लूंगा। वृद्ध भयो सूझे नहीं, काल पहुंच हो आन। काल आ जावेगा। वृद्ध अवस्था में वही नाम का जाप कर पावेगा जिसने बाल काल में, युवा अवस्था में की। वही वृद्ध अवस्था में कर पावेगा। अन्यथा अब घर में परिवार के सदस्य वृद्ध अवस्था में प्राण निकल नहीं रहे, तड़प रहा है। बाबा जी को बोल रहे हैं, अपने दादा को, बाबा बोलो राम राम राम। कानों की ओर हाथ लगाता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब कान में भी नहीं जा रहा, मन में तो कहां जावेगा। बोलो राम राम राम, आवाज थरथराने लगती है। जब सुनाई नहीं दे रहा तो बोलेगा कैसे? शक्ति मंद हो जाती है, स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। जो कहते हैं वृद्ध अवस्था में जप लेंगे। प्यारे, बनी में बाजी जीत ले। अब तेरी बनी हुई है। कैसे? आयु भी तेरे पास है, युवा अवस्था है, शक्ति भी तेरे पास है, और भगवान ने बुद्धि भी तुझे दी है, क्या उचित क्या अनुचित। अभी बनी में बाजी जीत ले। अब जब अंगों में शिथिलता आ जावेगी, बुद्धि भी काम नहीं करेगी। क्या उचित क्या अनुचित इसका भी ज्ञान नहीं रहेगा। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वृद्ध अवस्था में यह भी नहीं इतना ज्ञान रहता। जाग जाग जन बावरे, हे पागल इंसान जाग जा। यही समय है तेरे पास। जो तेरा वर्तमान है ना, वही समय तेरा है। जो बीत चुका है, बीता हाथ ना आए, वह तो तेरे अब हाथ आएगा नहीं। कैसा भी जिया वो तो तू जी चुका। भविष्य अगले ही पल की तुझे खबर नहीं है। तू भविष्य के लिए क्या क्या अपने संजोए बैठा है ख्वाब। कब वह भविष्य आएगा या नहीं आएगा, ये तो विधाता जानता है। तेरे पास केवल वर्तमान है। अपने मान घमंड में अंड बंड मत बोल। वर्तमान तेरे पास है। अगर इसको तूने खराब कर दिया तो भविष्य तो तेरा धूमिल हो ही जाएगा। इसलिए राम नाम का दीपक गुरु महाराज ने कहा अपने हृदय में प्रज्वलित कर ले। राम नाम का दीपक एक तो तेरे भीतर से अंधकार को दूर कर देवेगा, और बाहर तेरे कर्म उस प्रकाश में बिगड़ेंगे नहीं। राम नाम जो दीपक है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, ये भीतर हृदय में मुख में इसको प्रज्वलित कर लो। भीतर बाहर ये दोनों प्रकाश में कर देवेगा। भीतर किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष ये उत्पन्न नहीं होने देगी। भीतर के भाव तेरे नहीं बिगड़ेंगे जब राम नाम रूपी हृदय में दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। भीतर किसी के प्रति भी कुभाव तेरे अंदर उत्पन्न नहीं होंगे। बाहर इन कर्मों का तू
सात्विक कर्म ये सदैव तेरे से होते रहेंगे। इसलिए महाराज ने कहा, जिनके हृदय में राम नाम का दीपक नहीं है, राम नाम नहीं है, जिस घट में, जो नहीं मानता घट मंदिर तू अंदर मेरे, जो अपने घट में उस राम को जीवत जागृत अवलोकन नहीं करते, जो उसका प्रकाश भीतर नहीं प्रज्वलित करते, उसके भीतर तो अंधेरा होगा, खुद भी ठोकरें खाएगा और दूसरों के लिए भी कठिन समय को उत्पन्न करता चला जाएगा। अपना जाप पाठ तो होता नहीं, दूसरे के जाप पाठ को भी उसमें भी बाधा विघ्न उत्पन्न करने का कारण हो जाएगा। परिणाम कर्म का सिद्धांत अटल है, जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होवे, यह निश्चित सिद्धांत है। इसलिए सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम। बहुत सुंदर है ये। जब उसकी सुंदरता में मानव निमग्न हो जाता है, फिर बुराई की ओर देखना ही नहीं चाहता। अब जिस व्यक्ति को सुंदर वाटिका, फूल, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं, वह गंदगी के ढेर को क्यों देखेगा? जिसको मधुर सुगंध प्राप्त होती है, वह गंदगी को, उसकी दुर्गंधी को क्यों अपनी नाक से लेगा? जिसको राम नाम की प्राप्ति हो जाएगी, वह पराये पर्दे क्यों उठाता फिरेगा? क्योंकि मन सर्वश्रेष्ठ जाता है और सर्व शक्तियों से परिपूर्ण सर्वशक्तिमान वह राम है। अपने मन को उसके साथ जोड़ने के बाद कहीं पर भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। ये है गुरु महाराज का संदेश। गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर जो महाराज ने नाम सिमरन के लिए बहुत बल दिया, परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना, ये सिमरन है। सिमरन में हरि आप है, सिमरन हरती पाप। ये सिमरन पापों का भी हरण कर लेती है। ये नाम सिमरन की बहुत महिमा अनादि काल से ऋषि मुनि संत महात्मा ये गाते आए हैं। राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। हे गुरुदेव कृपा करें, कृपा करें, सभी आपकी वाणी को समझें और अपने जीवन में उतार लेवे। सबका जीवन सुंदर होवे, सभी दुखों से कष्टों से बचे रहें। अपनी अज्ञानता के कारण हे प्रभु कृपा करना, कोई दुखी ना हो, कोई कष्ट में ना हो। सभी अपने परिवारों में सुखमय जीवन व्यतीत करें। जो जाने अनजाने में भूल चूक हुई, हे प्रभु आप क्षमा धनी हैं, आप दंड देना भी जानते हैं, आप करुणा निधान कृपामय दयालु भी हैं। दया करें, कृपा करें, सभी सुखी हों। आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी मेहर सब पर बनी रहे। आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शिव शक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय
सर्वशक्ति